प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा को लेकर उदयपुर में दिखे जाम के हालात। महिला अभ्यर्थियों से खुलवाई बालियां। कई अभ्यर्थी देरी से पहुंचे तो नहीं हुई एंट्री। तालाब में नहाते वक्त पानी में डूबने से हुई व्यक्ति की मौत। ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पर देहात कांग्रेस का मिला बार एसोसिएशन को समर्थन। 44 सालों से जारी है संघर्ष, लेकिन सियासी संबल का इंतजार। और उदयपुर की मोहनलाल सुगड़े विश्वविद्यालय में 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी। कुलगुरु की नेम प्लेट पर शाही पोतने की कोशिश में 4 छात्र नेता हिरासत में। भाजपा कांग्रेस भी कुलगुरु के खिलाफ। उदयपुर के गांसा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़िता के परिवारजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पेट दर्द की शिकायत पर परिजन जब पीड़िता को अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथ में दरिंदगी हुई है। जिस युवक का उसने नाम लिया उसका नाम मुकेश लोहार है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया गया है। उदयपुर शहर में शुक्रवार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया है। शहर के 112 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच ये परीक्षा हो रही है। सुबह की पारी में 35,000 से ज्यादा से अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थियों को बालियां उतारने के लिए कहा गया। कई अभ्यर्थी गेट बंद होने के कारण प्रवेश नहीं ले पाए क्योंकि वो देरी से पहुंचे थे, जबकि कुछ ने स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रवेश की मांग की। दूसरी पारी में अन्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कई छात्रों ने राजस्थान में लॉकर सुविधा की कमी पर नाराजगी जताई, जबकि प्रशासन ने नियमों के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित किया, ये बात कही है। आपको बता दें कि जो ग्रेड 4 की भर्ती हो रही है उसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और ये 6 पारियों में परीक्षा हुई। उदयपुर शहर में ग्रेड 4 की परीक्षा को लेकर सड़कों पर जाम के आलम बने रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच 112 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन सुबह की पारी में 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बैठकर इम्तिहान दिया। विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। शहर के आसपास के परीक्षा सेंटर पर तो आसानी से परीक्षार्थी पहुंच गए, लेकिन दूरस्थ शहर से 10 से 15 किलोमीटर एरिया में जहां कहीं ढीकली, कानपुर ऐसे परीक्षा सेंटर आए, वहां तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। नकल जैसे प्रकरणों को रोकने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। समय से पूर्व परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। जो समय पर नहीं पहुंचे उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। बाद में वो स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखे, लेकिन परीक्षार्थियों को प्रवेश इसीलिए नहीं दिया गया कि सख्त नियमों के बावजूद अगर शिथिलता बरती जाएगी तो कहीं न कहीं नकल जैसे प्रकरण फिर सामने आते हैं। भिवाड़ी से आए सुरजीत ने राजस्थान में लॉकर सुविधा नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सरकार टोकन देकर लॉकर सुविधा देती है, जिससे राजस्थान में अभ्यर्थियों को अपना सामान रखने के लिए, मोबाइल और पैसे रखने के लिए जगह मिल जाती है। वो किसके भरोसे ये छोड़ के जाए, जबकि परीक्षा सेंटर पर आने जाने, घर से निकलने के बाद मोबाइल और पैसा साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में परीक्षा के दौरान ये व्यवस्था सरकार करे। बांसवाड़ा से आए एक अभ्यर्थी ने कहा कि सुबह 6 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उनका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी बनना है और इसको लेकर वो हर समय प्रयास कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि 20 से 21 सितंबर को 2 पारियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कंट्रोल रूम प्रभारी चंद्रेश जैन के मुताबिक तीनों दिन 2-2 पारियों में कुल 2,11,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उदयपुर में पहले दिन उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सलूंबर जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे। प्रशासन ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए गए हैं, फिर भी कहीं कोई दिक्कत
और समस्या आती है तो उसको लेकर भविष्य में सुधार किया जाएगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले के पाल देवल गांव में एक युवक की नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने देर रात तक युवक के नहीं लौटने पर पुलिस को जब सूचना दी, ग्रामीणों की मदद से युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। डूंगरपुर के पाल देवल में शुक्रवार को तालाब में नहाने के दौरान हुए हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अमरा कोटेड़ अपने मवेशियों को चराने के लिए कालका माता मंदिर के पास गया था। वहां पास के तालाब में नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। परिजन रात तक तो उसका इंतजार करते रहे। नहीं मिलने पर खोजबीन शुरू की गई। ग्रामीणों की मदद से तालाब में युवक तैरता हुआ मिल गया। इस पर पुलिस को सूचना दी गई और बाद में शव को निकालकर मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कंडुला गांव में कल दिनांक को अमरापिता कला कोटेड़ नाम का व्यक्ति मवेशी चराने गया था। मवेशी तालाब के पास में ही चल रही थी। अचानक वो स्नान करने के लिए पानी में उतरा। उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को कल भी तलाश की। आज ग्रामवासियों की सहायता से लाश को तालाब के पानी में से निकाला और मोर्चरी पर रखवाई। आज आगे की पोस्टमार्टम कराकर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच अब कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि मेवाड़ वागड़ अंचल की जनता को न्याय की सुलभता दिलाने के लिए उदयपुर में खंडपीठ की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं ने जिला न्यायालय परिसर में आयोजित धरने में पहुंचकर हाईकोर्ट बेंच, संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन किया और सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। आपको बता दें कि उदयपुर में पिछले 44 सालों से राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग चल रही है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां आती है, सत्ता में नहीं होते हैं तब बार एसोसिएशन के साथ होते हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो बार एसोसिएशन के इस मुद्दे से दूरी बना के रखते हैं। लिहाजा 44 साल से मेवाड़ के अंदर खंडपीठ स्थापित नहीं हो सकी है। अब जब बार एसोसिएशन ने इसे आर पार की लड़ाई के तौर पर छेड़ने का ऐलान किया है तो कांग्रेस भी उनके समर्थन में उतर आई है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा सरकार भी इस मुद्दे पर बात करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी पूर्व में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में मुलाकात की थी और कहा था कि जल्द ही हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को मिल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं कानूनी अड़चन इसमें लगातार आ रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहें या फिर मेवाड़ में कोई उभरता हुआ या कोई मजबूत नेता की पैरवी वहां पर नहीं हो रही है, या फिर हाईकोर्ट बेंच को लेकर बार एसोसिएशन का धरना सिर्फ वकीलों का धरना बनकर रह गया है। ये कई तरीके के खामियां कहें या फिर सवाल कहें, इनसे जुड़े हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि मेवाड़ को हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है कि मेवाड़ में इसको लेकर आंदोलन नहीं हुआ है। उदयपुर बंद जैसे हालात भी मेवाड़ ने बेंच के लिए किए हैं। सर्व समाज और व्यापारिक संगठनों के साथ साथ तमाम संगठनों ने इस मुद्दे पर समर्थन दिया है, लेकिन बार बार सिर्फ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बदलते हैं, कार्यकारिणी बदलती है, अध्यक्ष बदलते हैं, मुद्दा सिर्फ एक ही रहता है, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करवाएंगे। राजनीतिक पार्टियां चाहे तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे ये सत्ता में हो। अगर न्यायिक इच्छा शक्ति मजबूत है और राजनीतिक मजबूती है तो फिर मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को इतने वर्ष क्यों लग रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में इस बार के इस आंदोलन में चाहिए कि हर एक व्यक्ति को इस बात का पता चले कि हाईकोर्ट बेंच उनके लिए क्यों जरूरी है और इसमें रोड़ा कौन अटका रहा है, ताकि जनता उसका फैसला समय आने पर कर सके। उदयपुर के मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात उस समय और बिगड़ते गए जब आक्रोशित छात्र नेता कुलपति आवास पहुंच गए और वहां लगी नेम प्लेट पर काली शाही पोतने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्र नेताओं को वहां से खदेड़ा और 4 छात्र नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से छात्रों में गुस्सा और बढ़ गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने महाराणा प्रताप के मुखटे लगाकर एक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। सुखड़े विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने एक वर्कशॉप के दौरान औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाला बयान उनकी गल की फांस बन गया है। माफी मांगने के बाद भी लगातार यूनिवर्सिटी में आंदोलन हो रहा है। छात्र संगठनों के अलावा करणी सेना और राजनीतिक पार्टियां भी कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इसको लेकर जांच भी गठित हो चुकी है और जांच कमेटी अपने काम कर रही है। इसी को लेकर
कुछ छात्र संगठन कुलपति के आवास पर पहुंच गए, वहां पर बाहर लगी नेम प्लेट पर काली पोतने की कोशिश की, जिस पर वहां तैनात सुरक्षा में पुलिसकर्मियों ने छात्रों को वहां से खदेड़ा। कुछ छात्रों को रोकने के प्रयास में हल्की झड़प भी पुलिसकर्मियों के साथ हुई। इस पर पुलिस ने छात्र नेता देवेंद्र सिंह, समीर मेघवाल, नारायण सिंह और मयंक सिंह को हिरासत में लिया। हालांकि इन छात्र नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन और तेज हो गया। विश्वविद्यालय परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने छात्र नेताओं को वहां से खदेड़ दिया और कहा कि कानून कोई हाथ में लेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुलपति ने जो कुछ बयान दिया है उसको लेकर जांच हो रही है और उसी को लेकर कार्रवाई होगी। लगातार 5 दिनों से यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है, पढ़ाई ठप हो रखी है, कर्मचारी भी कुलपति के खिलाफ उतरे हुए हैं। पूरे शहर में विवाद गहराया हुआ है, शहर में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और पार्टी के शीर्ष नेता कुलपति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग राज्यपाल से कर चुके हैं। एक्चुअलिटी में कोई हम लोगों को समर्थन देने को तैयार नहीं है। हम जो 100 जने पहले दिन से जो लड़ाई चालू की थी हम लोगों ने, वही अभी यहाँ पर वही लोग आपको दिखेंगे। पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। कोई हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई कलेक्टर आए, ना एसडीएम आए, ना ही हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर कोई आए। अगर हम लोग एनएसयूआई के छात्र हैं, अगर हम लोग अनशन कर रहे हैं, पर नैतिकता के हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, क्योंकि हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, हम इस विश्वविद्यालय में फीस भी भर रहे हैं। तो सरकार हमारा हालचाल पूछे और सरकार ही हमारी समस्या का निवारण करेगी। अगर हम लोगों को किसी को भी कुछ होता है तो इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी भजनलाल की होगी और इस केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी और यहाँ के कलेक्टर की होगी और वाइस चांसलर की होगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। सुकाड़ा विश्वविद्यालय में कुलपति सुनीता मिश्रा के विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहीं कांग्रेस भी अब कुलपति के खिलाफ उतर गई है। देहात कांग्रेस ने खुलकर इनके इस्तीफे की मांग की है। देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुललाल चौधरी सहित कई पदाधिकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कुलगुरु को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त करने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि औरंगजेब का महीना मंडन करना मेवाड़ की विरासत और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नेताओं ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से भी मुलाकात कर आंदोलन को समर्थन दिया। हम तो इसकी बहुत निंदा करते हैं और इनको बर्खास्त करे सरकार। और जैसे हमारे राज्यपाल महोदय और हमारी राजस्थान सरकार जिस तरह से ऐसे लोगों को बैठा देती है, पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे यहाँ विद्यालय के बच्चे को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन मांगों को उनको मानने में कोई आपत्ति आती है तो उनको टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए। इस तरह से जो गुंडागिर्दी की बात करती है एक महिला होकर के, वो बहुत अशोभनीय है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और इसी को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर उदयपुर स्थित अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट ने शहर के नर्सिंग कॉलेजों में नेत्र जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में करीब 750 छात्रों ने भाग लिया। आंखों से जुड़ी समस्याओं, उनके कारण और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर LS जाला, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर लक्ष्मी जाला और एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी श्रीमती मीनाक्षी चुंडावत ने छात्रों को नेत्र स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक किया। दृष्टिहीनता से बचाव को लेकर 2 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम 17 से 19 सितंबर 2025 को शहर के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में संपन्न हुआ है। इस पहल में लगभग 750 छात्रों ने भाग लिया। आंखों से जुड़ी समस्याओं को रोकने और बचाव के लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर देवेंद्र सिंह शेखावत ने आंखों की देखभाल के महत्व, दृष्टिहीनता के कारणों से बचाव के उपायों पर चर्चा की। तो वहीं डॉक्टर शेखावत ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में आंखों की समस्याएं सामान्य हो गई है, लेकिन नियमित जांच और सही समय पर उपचार से इसे रोका भी जा सकता है। इस अवसर पर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर LS जाला, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर लक्ष्मी जाला और एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी मीनाक्षी चुंडावत ने संस्थान के उद्देश्य केवल चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं बताते हुए समाज में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने वाले बताए। बांसवाड़ा के खटवाड़ा गांव में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। यहाँ एक व्यक्ति ने पिछले 5 दिनों से कोबरा सांप को अपने घर में बंदी बनाकर रख रखा था। मामला तब उजागर हुआ जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्थानीय युवाओं ने इसकी शिकायत वन विभाग को की। जब टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस गंभीर स्थिति में वन विभाग ने कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़कर उसकी जान तो बचा दी है, लेकिन लोगों को जागरूक नहीं होने के चलते उन्हें जागरूक करने की बीड़ा भी वन विभाग ने उठाया है। वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया है और कहा है कि वन्य जीवों को
मारे नहीं, परेशान ना करें, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। संकट महसूस होने पर वो जरूर काट लेते हैं। ऐसे में सावधानी रखना चाहिए ताकि आप भी बच सकें और वन्यजीव भी बच सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कुशालबाग मैदान में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविर का अवलोकन भी करेंगे। आमजन को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को लेकर कमर कस ली है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही तमाम विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे से पहले हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुरक्षा, यातायात और तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के प्रस्तावित दौरे पर आने वाले हैं। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से इस दौरे को सफल बनाने में जुटी हुई है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान जो अभी हमारे शहर चलो अभियान और गांव चलो अभियान चल रहा है, इनके शिविरों का अवलोकन रहेगा। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा प्रस्तावित है, उनकी तैयारियों की समीक्षा रहेगी। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मृतक की पहचान आनंदपुरी निवासी विकास भाटिया के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। एएसपी डॉक्टर राजेश भारद्वाज और सीओ गढ़ी सुदर्शन पालीवाल के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए आरोपियों का नाम पंकज और राहुल हैं, जिन्हें बापर्दा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी महेंद्र उर्फ माही और रमेश उर्फ रामा फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि रिको औद्योगिक क्षेत्र में 13 सितंबर को यह ब्लाइंड मर्डर हुआ था। उसके बाद से लगातार इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर पुलिस की टीम कड़ी मेहनत में जुटी हुई थी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि कुछ महीने पहले मानगढ़ में मृतक और आरोपियों के बीच कुछ विवाद हुआ था। इसी विवाद ने रंजिश का रूप ले लिया और इसी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने विकास भाटिया को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और 12 सितंबर को शराब ठेके के पास मृतक विकास को देखकर आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले गए और वहां उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद शव मिलने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की तो इसका खुलासा हो गया। उदयपुर में नवरात्रि और दीपावली की तैयारियां तेज हो गई है। शहर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तियों का निर्माण जोरों पर है। भोपालपुरा स्थित बंगाली समाज भवन में इस बार भी बंगाल से आए कारीगर महिषासुर मर्दनी की भव्य प्रतिमा बना रहे हैं। बंगाली समाज सेवा समिति से जुड़े लोगों का कहना है पिछले 64 सालों से बंगाली समाज इसी रीति रिवाज के अनुसार नवरात्रि मना रहा है। इस कार्यक्रम में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व को लेकर उदयपुर में अब तैयारियां तेज दिख रही है। दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, लिहाजा मूर्तिकार मूर्तियां बना रहे हैं जो नवरात्रि पर घट स्थापना के साथ ही दुर्गा पंडालों में स्थापित होगी। गरबा पंडालों में इसको लेकर तैयारियां की गई है। बंगाली परिवार भोपालपुरा स्थित बंगाली समाज भवन में दुर्गा पूजा समारोह मनाता है, लिहाजा वहां पर मिट्टी की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति बनती है। बंगाल से आए अनुभवी कलाकार इन मूर्तियों को आकार देते हैं और ये काम अभी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि मेवाड़ में नवरात्रि पर आस्था का ज्वार उमड़ता है। तमाम शक्तिपीठों, धार्मिक स्थलों और देवरों में नवरात्रि का आयोजन होता है। गरबा पंडालों में भी जमकर गरबा रास होता है। वहीं बंगाली परिवार भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाते हैं। विदाई लेते मानसून मेवाड़ में खूब जम के बरस रहा है, हालांकि इससे खंड बारिश कही जा सकती है। उदयपुर में दूसरे दिन भी मौसम ने लोगों को चौंका दिया। सुबह उमस भरी थी, लेकिन दोपहर और शाम को कई जगह पर हल्की से तेज बारिश हुई है। अचानक से मौसम में आए बदलाव से शहरवासी भी चौकन्ने हैं। शाम को गुलाबी सर्दी महसूस हो रही है, तो इस बीच बारिश के आसार हो गए हैं। नवरात्रि में माना जाता है कि बारिश चली जाती है, मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस बार जमकर बरसात हो रही है। शहर के आसपास के कई इलाकों में शुक्रवार को भी तेज बारिश हुई। गुरुवार को तेज बारिश के बाद शुक्रवार को भी उदयपुर के आसपास कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। हालांकि जहां पर कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई, वहां पर लोग उमस से बेहाल नजर आए। आसमान में बादल छाए हुए हैं, अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के माने तो मानसून विदाई की ओर है, लेकिन जाता हुआ मानसून जमकर बरस रहा है। झीलें और तालाब लबालब है, लेकिन बारिश के चलते उनमें आवक अभी भी बनी हुई है। और मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 24 से 48 घंटों के भीतर शहर में हल्की से तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है और अगले 2-3 दिनों तक ऐसा माहौल बना रह सकता है। मौसम का परिवर्तन भी होगा। हल्की उमस और गर्मी के बीच शाम को सर्दी का एहसास होगा, लिहाजा मौसमी बीमारियों के जकड़ में भी लोग आ सकते हैं। लिहाजा गर्म पानी का सेवन करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आर के प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा को लेकर उदयपुर में दिखे जाम के हालात। महिला अभ्यर्थियों से खुलवाई बालियां, कई अभ्यर्थी देरी से पहुंचे तो नहीं हुई एंट्री। तालाब में नहाते वक्त पानी में डूबने से हुई व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पर देहात कांग्रेस का मिला बार एसोसिएशन को समर्थन। 44 सालों से जारी है संघर्ष, लेकिन सियासी संबल का इंतजार। और उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी। कुलगुरु की नेम प्लेट पर शाही पोतने की कोशिश में 4 छात्र नेता हिरासत में। भाजपा कांग्रेस भी कुलगुरु के खिलाफ। तो ये तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।